दोस्तों, अगर आपको हिंदी के पेपर में कुछ नहीं आ रहा और अगर आप बोर्ड परीक्षा देने चले गए हो, ठीक है, तो क्या ट्रिक लगाना है आपको जिससे आप बोर्ड एग्जाम में एकदम मस्त नंबर भी ले आओ और वो भी बना बना के, ठीक है, एकदम ट्रिक से। क्या ट्रिक लगानी है आपको जिससे आप बोर्ड एग्जाम में कम से कम पास होने भर के नंबर तो ले आओ। अगर आपका हिंदी का पेपर है तो आप कम से कम उसमें 100 में से 70 से 75 नंबर तो ला ही सकते हो, ठीक है। तो भाई ये वीडियो खासकर उन छात्रों के लिए होने वाला है जिन्होंने पूरे साल मतलब कुछ पढ़ाई नहीं की है और उनको भी बोर्ड एग्जाम में पास होना है, ठीक है। तो खास करके उन्हीं छात्रों के लिए, और जो पढ़ने वाले उनको तो पढ़ना ही है, ठीक है, और जिन्होंने मान लो पूरे साल पढ़ाई नहीं की और उनको एकदम पास होना है, ठीक है, फेल होने से अगर आपको बचना है तो आपको यार ये वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखना है। एकदम मस्त तरीके से पूरी ट्रिक से आपको देख सकते हो। ये आपका 2024 का पेपर है, इसको पूरा आपको बताएंगे कैसे आप सॉल्व करोगे बना बना के, जिससे यार एग्जामिनर से कम पास होने भर के आप 70 से 75 नंबर 100 में ले आओ, ठीक है। तो पूरा आपको ट्रिक एक एक बात को समझना है, ठीक है, सब कुछ आपको बताएंगे कैसे आपको कॉपी लिखना है, कैसे आपको क्या करना है, ठीक है। बस आपको वीडियो को आखिरी तक देखना है, ठीक है, चाहे आप पेपर से एक दिन पहले वीडियो देख रहे हो चाहे जब, ठीक है, बस आपको वीडियो को आखिरी तक देखना है। तो देख सकते हो ये आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी, पूरी हमने बोर्ड की कॉपी ले रखी, इसी टाइप की एकदम कॉपी आपको मिलेगी और ये आपका सामान्य हिंदी 2024 का पेपर है, ठीक है। तो सिंपल इस टाइप से आपको पेपर मिलेगा, इस टाइप से कॉपी मिलेगी। आप मान लो आपको पेपर में कुछ नहीं आता, जिन छात्रों को आता है वो भी इस वीडियो को देखेंगे क्योंकि उनको भी लिखने का तरीका पता चलेगा, और जिनको नहीं आता उनको तो एकदम कैसे बना बना के लिखना है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। कि मान लो अगर हमें भी कुछ नहीं आ रहा, हम बोर्ड एग्जाम बैठे हैं, तो हम कैसे आपको मतलब लिखेंगे जिससे एग्जामिनर हमें कम से कम पास होने भर के नंबर तो दे ही दे, 70 से 75 नंबर, ठीक है। तो सिंपल देखो आपको क्या क्या ले जाना होगा। सबसे पहले आपके पास एक ब्लैक पेन होना चाहिए, ठीक है, एक स्केल होनी चाहिए और ब्लू पेन, इतनी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। आपको पूरा बताएंगे कॉपी कैसे आपको बेस्ट तरीके से लिखनी है जिससे एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे, ठीक है। तो सिंपल सबसे पहले देखो यार, एक बात सुन लो, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर एक एक पॉइंट समझोगे, आपको एक एक पॉइंट समझाएंगे, अगर वो एक एक पॉइंट आप समझते हो तो आप मस्त तरीके से एग्जामिनर के सामने से अपनी मतलब अच्छी चीज़ पेश कर पाओगे और एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो स्केल और ब्लैक पेन होगा इससे आप क्या करना है, यहाँ पे 2 लाइन इस टाइप से आपको खींच लेनी, ठीक है। इस टाइप से आपको पहले क्या करना है, 2 लाइनें खींच लेनी है इस टाइप से। देखो पहली लाइन ये आपकी इस टाइप से खींच जाएगी, फिर क्या करना है, यहाँ से लाइन डबल कर देना जिससे कॉपी थोड़ा अच्छी लगने लगेगी, ठीक है। देखो आपको बना बना के लिखना है, आपको ऐसा सोच के हम चल रहे हैं कि मान लो हम एग्जाम में बैठे हैं और हमको कुछ नहीं आता, ठीक है, वैसे ही आपके साथ है। तो सिंपल इस टाइप से आपको पहले क्या करना है, लाइनिंग कर देनी, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो इस टाइप से आपका ये पेपर है 2024 का सामान्य हिंदी का। अब इस पेपर में क्या होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे इस टाइप से, ठीक है। फिर आपकी गद्यांश पद्यांश आएंगे, पूरा बताएंगे कैसे आपको सॉल्व करना है जिससे एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे। तो देखो सबसे पहले आपके पास क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न है। क्या है आपके पास, बहुविकल्पी प्रश्न है। कैसे आपको इन बहुविकल्पी प्रश्नों में ट्रिक लगाना है जिससे यार एग्जामिनर से पूरे नंबर आपको मिले, ठीक है। इन बहुविकल्पी प्रश्नों में कैसे आपको ट्रिक लगाना है, ठीक है। तो देखो बहुविकल्पी प्रश्न या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की कुछ ट्रिक होती है। आप किसी भी विषय का पेपर दे रहे हो तो उसमें कुछ ट्रिक आपको याद रखनी। कौन कौन सी ट्रिक, देखो सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखो, किसी भी विषय का आप पेपर दे रहे हो एक चीज़ याद रखो, आपको एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है एग्जाम में। आपको कैसे बना बना के लिखना सब हम आपको समझा देंगे, ठीक है। आपको अगर छोड़ देते हो यार, आप मान लो आपको कोई क्वेश्चन 5 नंबर का दिया गया, आप 5 नंबर के क्वेश्चन को अगर आप छोड़ देते हो तो उसमें क्या आपको चांस है कि आपको उसमें 0 नंबर मिलेगा। लेकिन वही कहीं आप बना के उसे लिख देते हो तो आपको ये चांसेस पूरी है कि 5 में से 2 नंबर या 3 नंबर तो एग्जामिनर दे के ही जाएगा। तो इससे आप क्या होगे, पास तो हो जाओगे। तो इसलिए आपको ट्रिक को समझना है, ठीक है। तो बस एक एक पॉइंट को आप सुनते चलना, वीडियो को भगा के ना देखना जिससे मतलब कि आपका एक भी पॉइंट रह जाए, ठीक है। तो एकदम आखिरी तक देखना। तो सिंपल हमने यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न की बात की। देखो बहुविकल्पी प्रश्न में आपको ट्रिक क्या लगानी है, मान लो आपको पेपर में कुछ नहीं आ रहा, 10 बहुविकल्पी आएंगे, ठीक है, 10 बहुविकल्पी आएंगे और 10 नंबर आपको उससे मिलेंगे। अब कैसे आपको ट्रिक लगाना है जिससे एग्जामिनर पूरे नंबर दे। तो देखो बहुविकल्पी की कुछ ट्रिक होती है। सबसे पहले तो आप क्या करो, सबसे पहले आप ये देखो कि जैसे 4 विकल्प जो आपको दिए गए, कहीं उनमें से जैसे एक विकल्प इस टाइप का होता है, जैसे कभी कभी रहता है इनमें से सभी, ठीक है। इनमें से सभी वाला ऑप्शन की 90% चांसेज रहती है कि ये सही होगा, ठीक है। किसी मान लो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें किसी ऑप्शन में रहता है इनमें से सभी, ठीक है। तो इसकी पूरी चांसेज रहती है कि ये वाला ऑप्शन सही होगा आपका। इसी टाइप से एक ऑप्शन होता है इनमें से
इनमें से कोई नहीं, ठीक है। मान लो 4 ऑप्शन दिए गए, 3 ऐसे हैं और चौथा ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं, तो इसकी भी पूरी चांसेस रहती है कि यही वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। मान लो आपको पेपर में 4 ऑप्शन में कहीं पे मिल जाए इनमें सभी, तो आपको तुरंत मतलब एकदम मस्त तरीके से वही टिक लगा देना, इसके 90% चांस होंगे कि ये ऑप्शन आपका सही होगा। फिर इसके बाद क्या लगाओगे, इनमें से कोई नहीं वाला आ जाता है तो तुरंत लगा दो, या आपको क्या मिल जाए कोई अलग ऑप्शन, आपको मतलब उन चारों विकल्पों में कोई अलग विकल्प दिख रहा हो, ठीक है। 4 विकल्प मान लो दिए गए हैं, चारों विकल्पों में कोई अलग विकल्प दिख रहा हो तो आपको उसमें टिक लगा देना है, क्योंकि यार देखो अगर छोड़ दोगे तो वैसे भी नंबर नहीं मिलता, लेकिन अगर कुछ ट्रिक लगा देते हो, आपको मान लो तुक्का ही आपका सही हो गया तो आपका ही फायदा उससे, ठीक है। तो आपको ये समझना है। और जैसे आपको कहीं कहीं मिल जाता है जैसे ए व बी दोनों कोई विकल्प रहता है, जैसे आपको 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, ठीक है। ए और बी दो अलग अलग ऑप्शन है और सी अलग ऑप्शन है, मान लो डी पे क्या दिया गया ए व बी दोनों, ठीक है। तो वो वाला उसके भी चांसेस फुल रहते हैं कि ये वाला भी सही हो जाएगा, या एक ऑप्शन इस टाइप से भी आ सकता है, वाह की जगह आपको और भी कह सकता है ए और बी दोनों, तो उसकी भी पूरी चांसेज है कि ये वाला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको कुछ ट्रिक लगानी, जैसे देखो पहला क्या कि आपको मान लो चारों विकल्प जैसे ए बी सी डी इस टाइप से दिया गया है, आपको कहीं उसमें मिल जाए इनमें सभी तो तुरंत आपको वो टिक कर देना है, ठीक है। और मान लो इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन मिलता है तब भी उसमें टिक करना है। और एक चीज़ देखा करो, जैसे 4 विकल्प ए बी सी डी जो दिए हैं इनमें जो अलग विकल्प हो उसमें तुरंत टिक किया करो, ठीक है। ये चीज़ें आपकी कुछ ट्रिक है, आपको ये बहुविकल्पी प्रश्नों में अपनानी है, ठीक है। अभी आपको पूरा बताएंगे गद्यांश पद्यांश कैसे आपको एग्जामिनर के सामने पेश करना है। देखो और एक चीज़ जान लो, जैसे बहुविकल्पी प्रश्न जो है आपके, आप जैसे ये आपके खंड का में दिए जाते हैं, और ये भी सीख लो कैसे आपको कॉपी में लिखना है। मान लो ये आपकी कॉपी है, ठीक है। आपको जब सबसे ऊपर वाली यहाँ पे तो हमने इतना भर दिया, आपको जब यहाँ पे मिलेगा तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या डालना है, ऊपर सबसे डालना खंड का, ठीक है। इसी टाइप से इसलिए कह रहे हैं ब्लैक ब्लू पेन होना चाहिए, और इस टाइप से पटरी से क्या कर देना है फिर आपको लाइनिंग, ठीक है। इस टाइप से पटरी से आपको क्या कर देना है, लाइनिंग कर देना है ये, ठीक है। इस टाइप से पहले खंड का पड़ा, और या आप ब्लैक या ब्लू स्केच ले जाते हो तो उससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप से ब्लैक स्केच से भी चाहो तो कर सकते हो, तो उससे और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इस टाइप से खंड का पड़ जाएगा। देखो अब जैसे खंड का है, अब इसका पहले का नंबर ऑप्शन है, ठीक है। तो पहले के का में अगर देखा जाए, शेखर एक जीवनी कृति के लेखक है, धर्मवीर भारती, अज्ञेय और हरिवंश राय बच्चन, जयप्रकाश, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में आप क्या करो, अलग ऑप्शन ढूंढो। तो इसमें अगर देखोगे तो खुद ही देख सकते हो ये आपके अलग अलग है, और ये ऑप्शन अगर देखोगे एकदम अलग दिख रहा है, अज्ञेय, ठीक है। तो आपको सिंपल यही वाला ऑप्शन टिक कर देना है। और इसको एग्जाम में लिखोगे कैसे, देखो यहाँ पे लिख देना क्या, उत्तर नंबर फर्स्ट, क्या लिखना, यहाँ पे लिखना पहले उत्तर नंबर फर्स्ट, ठीक है। उत्तर नंबर फर्स्ट लिखा, और फिर इसका फर्स्ट वाले का कौन सा है, विकल्प नंबर 2, तो यहाँ पे लिखना विकल्प नंबर 2, ठीक है। और कौन थे, अज्ञेय लिखा था ना उसमें, तो इस टाइप से अज्ञेय लिखना और फिर सही का निशान लगा देना, ठीक है, इस टाइप से। और देखो यहाँ पे एक चीज़ हमने शायद नहीं लिखा, जब खंड का लिखोगे उसके बाद ये भी तो लिखना होगा कि प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है, प्रश्नोत्तर संख्या 1 है, तो इसके नीचे वाली लाइन में देखो यहाँ पे आप जैसे खंड का लिखे तो एक लाइन छोड़ना, इस वाली लाइन से आपको कायदे से क्या लिखना चाहिए, प्रश्नोत्तर संख्या 1 का, ठीक है। हमने नहीं लिखा तो सॉरी उसके लिए, ठीक है। आपको ये चीज़ लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 1, ठीक है। पहले आप क्या करोगे, जैसे आपको कॉपी इस टाइप की मिलेगी, सबसे पहले ऊपर क्या लिखोगे, खंड का, फिर एक लाइन इस वाली को छोड़ना, नीचे क्या डालोगे, प्रश्नोत्तर संख्या 1, फिर नीचे से उत्तर नंबर 1 लिखोगे, फिर विकल्प जो सही होगा इस टाइप से आपको सही का निशान लगा देना, पूरे नंबर आपको एग्जामिनर देगा, ठीक है। तो ये तो बात थी ऑब्जेक्टिव या बहुविकल्पी की। ये ट्रिक जरूर याद रखना एग्जाम में, जब बैठे हो आप किसी भी विषय पेपर दे रहे हो, ये ट्रिक आपको याद रखनी, ठीक है। ये बात थी बहुविकल्पी प्रश्नों की। तो बहुविकल्पी 10 आएंगे, आपको इसी टाइप से अलग एकदम विकल्प ढूंढना है, ठीक है। फिर इसके बाद बात आती है जो प्रश्नोत्तर संख्या 3 होता है हमारा, 10 नंबर का होता है, ठीक है। आपसे कहा जाता है निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो गद्यांश होता है कैसे आप इसका उत्तर बना के लिख सकते हो, ठीक है। भले ही आपको इसके पाठ का नाम और लेखक का नाम ना पता हो, फिर भी आप बना के अपनी भाषा में लिख सकते हो और एग्जामिनर से पूरे नंबर पा सकते हो, ठीक है। कैसे आपको देखो बताते पूरा, ठीक है। तो मान लो ये पेज तो हो गया, अब अगला पेज चलते हैं। तो अब बात करें आपको कैसे गद्यांश को हल करना है। तो देखो सबसे पहले तो वही चीज़ कर लेते हैं, लाइनिंग हम कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बताएं कैसे करना है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको पहले डबल लाइन खींच लेनी है, इस टाइप से, ठीक है। डबल लाइनिंग आपको कर लेनी इस टाइप से। फिर इसके बाद आपको जो प्रश्न हो वो डालना है, ठीक है। ये देखो लाइनिंग हो गई। अब क्या है यहाँ पे देखोगे प्रश्न कौन सा है, प्रश्न 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 3, क्या लिखोगे, प्रश्नोत्तर संख्या 3, प्रश्नोत्तर
संख्या 3, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 3 हमने लिख दिया इस टाइप से। ये हमने प्रश्नोत्तर संख्या 3 लिख दिया। आप क्या करना है, पटरी उठाना है और इस टाइप से लाइनिंग कर देनी, ठीक है, इस टाइप से आपको क्या करना है, लाइनिंग कर देनी है। ये आपका प्रश्नोत्तर संख्या 3 पड़ा, लाइनिंग कर दिया, ठीक है, इतने तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या करना है, अब आपको देखो कहा गया प्रश्न में निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मान लो देखो इस पेपर में जो है आपका 2 गद्यांश आपको दिए जाते हैं, एक गद्यांश ये है, एक गद्यांश ये है, ठीक है, 2 गद्यांश दिए जाएंगे। दोनों गद्यांशों में से एक गद्यांश को आपको लिखना होगा। तो देखो ये जो गद्यांश मान लो पहला वाला हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे और हमको इसके न लेखक का नाम पता है न पाठ का नाम पता, कैसे आप इसका करोगे बना के, ठीक है, जिससे एग्जामिनर 10 में कम से कम 6-7 नंबर तो दे के ही जाए, ठीक है। तो वो चीज़ आपको समझना है। सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लगा लेना संकेत, ठीक है, इसी टाइप से आपको लिखना है। स्टेप समझो कैसे हम लिख रहे हैं, ठीक है, संकेत लिखना। संकेत में क्या लिखना है आपको, देखो जैसे ये आपका एक गद्यांश है ना, तो गद्यांश में जैसे ये सबसे पहले वाला देखो भूमि भूमि पर, फिर डैश डैश करके लास्ट वाला, ध्यान से समझना भैया, यही एक एक पॉइंट आपको समझना है। पहले क्या लिखोगे, भूमि भूमि पर, ये जो शुरुआत के 1-2 अक्षर है इसको, और आखिरी के 1-2 अक्षर देखो हम जैसे आपको लिख के दिखाते हैं। पहले हमने लिखा भूमि भूमि पर, ठीक है, भूमि भूमि पर, फिर क्या करेंगे इसके बाद डैश डैश करके इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है, इस टाइप से डैश डैश करके लिखेंगे। फिर आखिरी वाला अक्षर क्या था, आखिरी वाला था पल्लवित होगा, ठीक है। देखो टॉपर लोग ऐसे ही लिखते हैं, तो आपको यही समझना है, भले ही आप मतलब कुछ ना आता हो, कम से कम 10 में से 6-7 नंबर तो ले ही आओ, ठीक है। तो इसलिए आपको इस ट्रिक को समझना है। सिंपल लिख दिया पल्लवित होगा, ठीक है, पहले क्या किया भूमि भूमि पर डैश डैश करके लिख दिया पल्लवित होगा। ये आपको संकेत में लिखना है। कोई भी गद्यांश लिख रहे हो यार, टेंशन कोई बात की नहीं। मान लो ये वाला था, कहीं आपको ये वाला लिखना होता तो पहले शुरुआत के 1-2 अक्षर लिखते, मुझे मानव जाति, फिर डैश डैश करके लास्ट के लिख देते भी पवित्र है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले लिखना है। फिर क्या है, फिर आपको ये देखो यहाँ पे जैसे ये वाला जो गद्यांश था आपका, कह रहा था निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो ये गद्यांश दिया है, पहले आप क्या करो इस गद्यांश को पढ़ लो। अगर आपको इसके मतलब पाठ का नाम पता चल जाता है तो कोई बात नहीं, आप लिख देना सही सही। नहीं पता चलता कैसे बनाना है वो तो हम बताएंगे ही। सबसे पहले आपसे कहा गया भूमि भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। अगर बात करें तो इस वाले पे तो आपको पता ही चल रहा है किस पाठ का है। देखो राष्ट्र का स्वरूप पहला ही पाठ है वासुदेव शरण अग्रवाल का, ठीक है, हमें तो पता है। मान लो आप एग्जाम में बैठो, मान लो नहीं पता, तो आपको टेंशन नहीं लेना, ये आपको पहले 1-2 बार पढ़ लेना पूरा। जब पढ़ लोगे फिर आप आपको बताते हैं इनके प्रश्नों के उत्तर कैसे देने। कुछ नहीं पता, संदर्भ आपको बताए कैसे लिखना है। पहला आया कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ तथा उसके लेखक का नाम लिखिए, ठीक है। तो ये 2-2 नंबर के 5 प्रश्न हैं। 2 नंबर का ये, 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 ठीक है। तो आप देखो आपको आता तो है नहीं, सिंपल आपसे कहा गया गद्यांश के पाठ तथा उसके लेखक का नाम लिखिए। तो अगर आप यहाँ से तो जैसे इस वाले में पहचान ही गए राष्ट्र का स्वरूप है, तो आप चाहो तो लिख सकते हो राष्ट्र का स्वरूप, नहीं चाहते तो आप अपने हिसाब से देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उत्तर नंबर फर्स्ट दिखते हैं, उत्तर नंबर फर्स्ट, ठीक है। देखो अगर 2 नंबर में एग्जामिनर का मन आया तो 1 नंबर दे के जाए, इस हिसाब से बता रहे हैं आपको। और अगर कार्ड भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब कम से कम ना लिखने से अच्छा तो लिखना ही है, ठीक है। सिंपल आपको क्या लिखना है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो आप क्या करो यहाँ पे गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम अगर आपको पता चल जाता है तो आप लिख सकते हो, नहीं सिंपल यहाँ पे क्या करो, देखो पाठ और लेखक का नाम कहाँ पे लिखते हैं, संदर्भ में लिखते हैं। तो आप सिंपल यहाँ पे क्या करो, संदर्भ हेडिंग लगा दो, संदर्भ हेडिंग लगा दो, ठीक है, और नीचे इस टाइप से कर दो लाइनिंग, ठीक है। आपको देखो पूरा ट्रिक बता रहे हैं लिखने की, ठीक है। मान लो देखो यार एग्जाम में अब आपको कुछ आ नहीं रहा तो आप कुछ तो मतलब ट्रिक लगानी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या करो, ये आपका एक गद्यांश था तो यहाँ पे अपने हिसाब से 1-2 लाइन बना के लिख दो, क्योंकि खाली स्थान नहीं छोड़ना, जगह थोड़ी भर दो। एग्जामिनर का अगर इच्छा होगी तो 2 में से 1 नंबर तो दे ही जाएगा, ठीक है। तो सिंपल यहाँ से लिख देते हैं प्रस्तुत, ये आपको एकदम मतलब रट लेना 1-2 लाइन कैसे लिखी जाती, ठीक है। हर गद्यांश पे ये यूज करना, लिख देना प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, पुस्तक किससे, पुस्तक पाठ्य पुस्तक का तो नाम पता है ना, हिंदी, पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से अवतरित है या गद्य खंड से लिया गया है, गद्य खंड से लिया गया है, ठीक है, गद्य खंड से लिया गया है, ठीक है, ठीक है। इतना लिख सकते हो अपने हिसाब से। और भी कुछ अपने हिसाब से 1-2 लाइन बना के लिखना चाहो कि इसके लेखक तो पता नहीं है, इसके लेखक हिंदी के महान विद्वान है, ठीक है, इसके लेखक
हिंदी के एक महान विद्वान है। देखो जिसको पता है वो तो अपना लिख लेगा, जिसको नहीं पता मतलब फेल होने से अच्छा भैया कुछ लिख दोगे तो आपको कुछ नंबर तो मिलेंगे। ठीक है, हिंदी के एक महान विद्वान है। ठीक है, इस टाइप से आपको बना के लिख देना है 1-2 लाइन में। ठीक है, तो ये तो उत्तर नंबर फर्स्ट की बात है। अभी आपको पूरा आगे के उत्तर बताएंगे कैसे लिखने, क्योंकि यार इसका तो आपको पता नहीं। अगर मान लो पता होता, हमें तो पता है। देखो ये आपका कौन सा, यहाँ पे आपको पता ही चल गया था कि आपका पाठ का नाम, देखो यहाँ पे कहा गया भूमि, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। तो यहाँ से पहले ही पाठ का नाम आपको राष्ट्र का स्वरूप दे दिया गया था। अगर आपको पता चल जाता है तो आप सिंपल यहाँ पर से क्या लिख सकते हो, पाठ का नाम। ठीक है, पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप। और अगर लेखक का नाम भी पता चल जाता है तो आप लिख सकते हो, नहीं पता चलता तो छोड़ दो इतना ही। अब यहाँ पर से डाल दो उत्तर नंबर सेकंड। अब उत्तर नंबर सेकंड में कैसे बना के लिखना है वो आपको समझना है। आप खुद सोचो यार, अगर मान लो हम यहाँ पे 2-3 लाइनें छोड़ देते तो एग्जामिनर तो वैसे भी नंबर नहीं देना था, इतना लिख दिया है तो उसका मन आ जाएगा तो कम से कम 2 में से 1 नंबर तो दे ही जाएगा। नहीं देगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब कि आप करके आओ, भले ही मतलब जगह न छोड़ो, करके आओ एक प्रश्न को। आप बताएं दूसरा प्रश्न आपको कैसे करना है। अब एक चीज़ जान लो भैया, ये जो 4 प्रश्न और बचते, पहले वाले में तो आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना था। आप देखो अगर मान लो कहीं आपको इसमें 2 नंबर मान लो नहीं मिले, 2 नंबर नहीं मिले, ठीक है, मान लो इसको काट दिए एग्जामिनर ने, फिर भी अभी 8 नंबर का गद्यांश है। 8 नंबर का आप बना के लिख सकते हो। 8 नंबर तो हम आपको दिला देंगे, कैसे दिला देंगे वो आपको बात समझनी। ठीक है, 2 नंबर भले गद्यांश पे ना मिले, मतलब संदर्भ पे ना मिले या इसके पाठ और लेखक के नाम में आपको ना मिले, पता है तो लिख दोगे तो तुरंत मिल जाएंगे। नहीं पता तो आपको इन चारों को बना के लिख देना है। 2-2 नंबर के भी, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 नंबर तो कहीं के नहीं जाने। ठीक है, 8 नंबर तो हम आपको दिला देंगे। कैसे, देखो ये जितने प्रश्न यहाँ से पूछे गए ना ये आपके गद्यांश से ही है। देखो ये जो चारों प्रश्न है इसी गद्यांश में अगर आप पढ़ोगे 1-2 बार तो आपको मिल जाएंगे। देखो प्रश्न पढ़ो, किसके खा नंबर प्रश्न है, पढ़ रहे हैं हम, किसके सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। तो प्रश्न कहता है किसके सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। पढ़ो, भूमि, भूमि पर बसने वाला जन, जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। पहले ही लाइन पे लिखा हुआ है तो बस उत्तर नंबर 2 पढ़ा, लिख दो इसकी पहली लाइन क्या, कि भूमि, 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 भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति। तो लिखते हैं भूमि, भूमि पर बसने वाला जन, भूमि पर बसने वाला जन। ठीक है, इसी टाइप से आपको बनाना है, भूमि पर बसने वाला जन और क्या है, जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से। ठीक है, भूमि पर बसने वाला जन, जन की संस्कृति, जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। ठीक है, इसी टाइप से आपको सेम लिखना है, राष्ट्र का स्वरूप बनता है। ठीक है, इस टाइप से लिखोगे भैया तो एग्जामिनर पूरे नंबर नहीं देगा, खुद से बताओ, वही जगह छोड़ देते और इस टाइप से लिख दोगे तो भला कोई नंबर काट दे। ठीक है, पहली लाइन पे मतलब जितने उत्तर आपको चारों देने हैं वो 4 दूना 8 नंबर तो इसी से मिल जाएंगे। ठीक है, अभी आपको पूरा आगे का पेपर भी हल कराएंगे तो टेंशन बिल्कुल ना लो। ठीक है, इसी टाइप से आपको लिखना है। फिर आगे देखो, इतना पहला दूसरा प्रश्न तो हो गया, आपसे कह रहा था किसके सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है, तो पहली लाइन पे था उसका। ग नंबर है कि भूमि का निर्माण किसने किया और वह कब से है। पढ़ो, यहाँ पे कह रहा है भूमि का निर्माण, देखो दूसरी लाइन पे ही है, भूमि का निर्माण देवों ने किया और वह कब से है, अनंत काल से। यही क्वेश्चन था कि भूमि का निर्माण किसने किया, तो देवों ने किया है और कब से, अनंत काल से। तो लिख दो इसका उत्तर भी यहाँ से पड़ेगा, उत्तर नंबर 3, एक लाइन छोड़ दो, उत्तर नंबर 3। ठीक है, क्या लिखोगे, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, भूमि का, देख सकते हो यहाँ पे पढ़ लो एक बार, भूमि का निर्माण देवों ने किया है और वह अनंत काल से। तो लिख दो भूमि का निर्माण देवों ने किया है, देवों ने किया है और वह अनंत काल से है, और वह अनंत काल से है, अनंत काल से है। ठीक है, इस टाइप से आपको इसका उत्तर लिख देना है। और चाहो तो इसी गद्यांश से 1-2 लाइन और बना के लिख दो, इतना भी लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं, 1-2 लाइन चाहो तो बना के लिख सकते हो जिससे कॉपी थोड़ा भारी भारी दिखे, इसी से उठा के 1-2 लाइन और लिख दो। ठीक है, मेन लाइन तो यही रहेगी, 1-2 लाइन अपने हिसाब से बना के लिख सकते हो कि लेखक कहते हैं कि इस टाइप से बना के लिख भी सकते हो। ठीक है, तो तीसरा उत्तर भी हो गया।
अब चौथा उत्तर है कि हमारा आवश्यक मतलब चौथा प्रश्न है कि हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। ठीक है, क्या है कि हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, तो हमें इसका उत्तर भी यही से ढूंढना है। पढ़ो, भूमि पर बसने वाला जन की संस्कृति सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। फिर कहा गया भूमि का निर्माण देवों ने किया, वह अनंत काल से उसके भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। मतलब जो भूमि का निर्माण देवों ने किया है वह अनंत काल से। फिर कहा गया भूमि के भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। यही प्रश्न कह रहा था कि हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, तो यही लिख दो। ठीक है, उत्तर नंबर अब यहाँ पे डालेंगे चौथा, उत्तर नंबर चौथा। ठीक है, और क्या लिखेंगे उत्तर नंबर चौथे पे, यही चीज़ कि आपका भूमि, देखो उसके का मतलब भूमि की बात चल रही तो उसके का मतलब भूमि, तो भूमि के भौतिक रूप, तो लिखो भूमि के, मतलब चारों के उत्तर आपको यहीं से मिलेंगे। ठीक है, भूमि के भौतिक रूप और क्या कहा गया, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति, रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति, और समृद्धि के प्रति, और आगे है कि प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है, हमारा आवश्यक कर्तव्य है। इसी टाइप से भैया आपको लिखना है, भला कोई नंबर काट दे आपके। ठीक है, आराम से आप नंबर लेके आओगे। ठीक है, देख सकते हो 2-2 नंबर के सभी प्रश्न हैं। भले पहला ना आता हो, इसमें 2 नंबर ना मिले, लेकिन इनमें तो मिलेंगे 2, 2, 4, 2, 6 नंबर, तो ये पक्का। ठीक है, अब लास्ट प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या करना होता है, जितने में ये रेखा खींची, देख सकते हो यहाँ से रेखा खींची ना, यहाँ से रेखा खींची है, तो इसकी आपको व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर से आप डालते उत्तर नंबर 5वां, उत्तर नंबर 5वां। ठीक है, उत्तर नंबर 5वां, यहाँ से हेडिंग लगा दो, रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, इस टाइप से आपको हेडिंग लगानी है, और यहाँ पे फिर पटरी उठाओ अपनी और लाइन कर दो। ठीक है, ये पटरी उठाई हमने, और यहाँ पे क्या करते हैं भैया, लाइनिंग खींच देते हैं। ठीक है, इस टाइप से हमने खींच दिया लाइनिंग, सही से आप खींच लेना, रेखांकित अंश की व्याख्या पे लाइनिंग खींच दिया। फिर क्या करो, आप इतने लाइन में रेखा खींचिए। आपको तो कुछ आता नहीं है, आपको यही लिखना है। कैसे लिखना है, बस तरीका समझो। पहले यहाँ पे लेखक की बात है, क्योंकि गद्यांश है तो लेखक होगा, पद्यांश होगा तो कवि होगा। तो यहाँ पे लिख दो, लेखक कहते हैं कि, लेखक कहते हैं कि, पहले इतना लिख दो, लेखक कहते हैं कि। फिर आखिरी का जो आपकी रेखा जितने में खींची है, इतना चीज़ भी उतार दो पूरा। ठीक है, देखो क्योंकि आपको कुछ आता नहीं, अगर आता है तो आप समझ के अपने हिसाब से लिख सकते, तो नहीं आता तो क्या करना है भैया, यही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लेखक कहते हैं कि के बाद जितना चीज़ आगे का है वो आप लिख दो। क्या लिख दोगे, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ, तो देखो हम इसको पूरा आपको लिख के दिखा देते हैं। ठीक है, इस टाइप से हमने यहाँ पे पल्लवित होगा तक लिख दिया। और देखो इतना लिखने के बाद आप चाहो तो 1-2 लाइन यहाँ पर से और लिख सकते हो, या लेखक यहाँ पे कहते हैं अपना मन से, यहाँ पे जैसे 2 लाइन बच रही है, 1-2 लाइन अपने हिसाब से बना के लिख दो। तो देख सकते हो, अगर इस टाइप से भैया आपका 10 नंबर का प्रश्न है तो आपको एग्जाम में कुछ नंबर तो देगा ही। ठीक है, देख सकते हो संदर्भ इस टाइप से लिख दिया, या आपसे देखो प्रश्न तो पूछा जाता पाठ का नाम, लेखक का नाम, लेकिन नहीं पता तो कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, नंबर चाहिए कुछ, तो इस टाइप से आपको ट्रिक लगानी पड़ेगी। तो इस टाइप से ट्रिक लग गई। फिर इसके बाद दूसरे प्रश्न का उत्तर इसी गद्यांश, जितने प्रश्न होंगे इसी गद्यांश से मिलेगा, तीसरे का इसी टाइप से, चौथे के इसी टाइप से। और जैसे यहाँ पे 2-2 लाइन के आप देख रहे हो, अपने हिसाब से 1-2 शब्द और जोड़ दिया करो, इसी गद्यांश से उठाओ। अगर थोड़ा बहुत और लिख दोगे तो कॉपी और भरी भरी दिखेगी, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा तो अच्छे नंबर देगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको नंबर वाला फेल ना हो, आप अच्छे नंबर ले आओ। तो ये तो बात थी गद्यांश की। गद्यांश इस टाइप से आपको लिखना है, एक ही गद्यांश लिखना होता है, देख सकते हो बीच में अथवा लगा है ना, चाहे वो पहले वाला गद्यांश कर सकते थे, ये वाला दो जो आपका मन हो वो वाला कर लेना। फिर इसके बाद चौथा प्रश्न आ जाता है। देखो पहले पे तो था बहुविकल्पी, और आपका दूसरा, देखो पहला और दूसरा प्रश्न बहुविकल्पी होता है जिसमें 10 प्रश्न होते हैं, फिर तीसरा गद्यांश वाला और चौथा पद्यांश वाला, इसमें भी 10 नंबर मिलेंगे। इसमें भी कुछ नहीं करना, वही चीज़ करना है। देखो ये एक पद्यांश दिया गया है, व्यापक ब्रह्म सभय थल पूरन है हमहु पहचानती है, तो अब इसका भी आपको मान लो नहीं पता है कवि और लेखक का नाम, तो इसी टाइप से कुछ नहीं करना। ठीक है, इसी टाइप से आपको बना के लिखना है, जैसे इसमें आपको लिखना सिखाया उसी टाइप से। ठीक है, संदर्भ तो इसी टाइप से लिख देना, क्योंकि पाठ का नाम और शीर्षक का नाम लिखना। अब जिसको नहीं पता वो कैसे
से लिखेगा, ठीक है। जिसको पता वो तो अच्छे से लिख देगा, नहीं पता तो इस टाइप से आप लिख देना, ठीक है। फिर दूसरे प्रश्न की बात आती है। दूसरा प्रश्न कहता है, इस बार पूछा गया रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहाँ पे देखो इतने में रेखा खींची ना, इतने में रेखा खींची है, तो आप क्या लिखोगे, अभी हमने लिखा था लेखक कहते हैं, और जब पद्यांश होगा तो लिख देना कवि कहते हैं। क्या लिखोगे, कवि कहते हैं। और इसी टाइप से पहले ये वाली लाइन उतार देना, पी प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती, इतना लिख देना। फिर अपने हिसाब से जो आपको गाथा आती हो, अपने हिसाब से जो भी मन में चल रहा हो, बस गलत बात ना लिखना, मतलब इसी में से आप अच्छे अच्छे शब्द ढूंढ के 4-5 लाइन बना के लिख देना। कोई नंबर नहीं काट सकता, 2 नंबर आराम से दे के जाएगा एग्जामिनर, ठीक है। फिर कहती गोपिया ब्रह्म के बारे में उद्धव से क्या कहती है, ठीक है। तो गोपिया देखो कहा गया व्यापक ब्रह्म सबय थल पूरन है हमहु पहचानती, ठीक है। तो यही चीज़ कहती गोपिया। तो इसी लाइन को उठा के आप लिख सकते हो और अपने हिसाब से 1-2 लाइन और जोड़ दो। यहाँ पे कवि कहते हैं, ये कहते हैं, सब जोड़ दो, ठीक है। फिर कहा गया इस पद्यांश में कौन सा रस, तो रस आपको अगर पता हो तो अपने हिसाब से लिख सकते हो, नहीं जो आपका मन हो वो लिख दो, ठीक है। फिर कहा गया गोपिया उद्धव से श्री कृष्ण को क्या संदेश देने को कहती है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपसे कहा गया कि गोपिया उद्धव से श्री कृष्ण को क्या संदेश देने को कहती है। तो कहा गया प्रिय तुम प्यारे, ठीक है। मतलब गोपिया कहती है प्रिय प्यारे, मतलब श्री कृष्ण को प्यारे कहती है। तिहारे अर्थात तुम्हारे, बिना निहारे मतलब आपको बिना देखे, निहारे का मतलब निहारना अर्थात देखना, मतलब श्री कृष्ण को कहती है प्रिय, ठीक है। तो प्रिय प्यारे तिहारे निहारे मतलब हे प्रिय, मतलब उद्धव जी से कहती है हे श्री कृष्ण से मतलब तुम कह देना कि मतलब जो हमारे प्यारे श्री कृष्ण है उनको बिना निहारे हमारी अखियाँ क्या हो जाती, दुखी हो जाती है। तो इसी टाइप से अपने हिसाब से बना के लिख देना। जब कुछ नहीं आता तो जो बना के आप अपने हिसाब से 2-3 लाइन इस टाइप से अच्छा लिख दोगे, एग्जामिनर आपको मतलब 10 में से 6-7 नंबर तो दे के ही जाएगा। तो अगर 6-6 7-7 हर प्रश्न में पाओगे तो आप नंबर आसानी से ले आओगे। तो ये चौथा प्रश्न था। आप देखो अगला प्रश्न कौन सा आता है वो भी आपको बता दें। फिर देखो इसके बाद यहाँ पे 5 नंबर पे आपको लेखक का जीवन परिचय और 5 नंबर पे आपको कवि का जीवन परिचय पूछा जाएगा। ये भी आपको बता दें कैसे आप बना के लिख दोगे, क्योंकि मान लो एग्जाम में आपको नहीं आता। इन देखो 3 जीवन परिचय, तीनों में से तीनों नहीं आते। कवि के हैं, तीनों में से तीनों नहीं आते। 5 में अगर 3 नंबर भी चाहिए, देखो 5 में 5 तो मिलने से रहे, क्योंकि यार एग्जामिनर अगर मान लो नहीं देखा, किसी टाइप से इस टाइप से लिखा, अगर उसने ध्यान नहीं दिया, जल्दी जल्दी चेक कर रहा है तो 5 में से 5 भी दे सकता है। और अगर कहीं उसने देख लिया तो 5 में से यह काटेगा तो नहीं, 2 में से 3 नंबर देगा, ठीक है। मतलब 5 में से 2 या 3 नंबर तो आपको दे के ही जाएगा, क्योंकि उसको भी लगेगा लड़के ने कुछ तो मेहनत किया। बस गलत चीज़ ना लिखना पेपर का ही, ठीक है। आप बताएं आपको कैसे, अगर मतलब जीवन परिचय ना आता तो उसको बना के कैसे लिख सकते हो, ठीक है। और इसके बाद अब बात आती जीवन परिचय कैसे लिखना। देखो 5वें का नंबर प्रश्न है, 5 नंबर का है, ठीक है। इन तीनों में जो भी आपको मान लो कोई नहीं आ रहा तो कैसे लिखोगे। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे आपको पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालनी है। प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है, 5 का, तो लिख दो प्रश्नोत्तर संख्या 5 का। जैसे अभी तक बताया वैसा ही सेम करो, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का लिख दिया, ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ पे स्केल लो, पटरी लो और लाइनिंग कर दो, ठीक है। पूरा मतलब सेम करना है यार, ठीक है। इसलिए आपको मतलब सिखा दे रहे हैं कि मतलब आप अच्छे नंबर कम से कम नहीं, मतलब 70-75 नंबर तो आराम से ले ही आओ, ठीक है। तो 5वें के काम में है आपका क्या, जीवन परिचय। मान लो इनमें से जिसका मन हो आपको बना के लिखने। मान लो पहला ही कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है, तो यहाँ पे हेडिंग लगा लो मस्त, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ठीक है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ठीक है। इस टाइप से लिख दिया और अपने हिसाब से इस टाइप से बनाना चाहो तो बना लो, ठीक है। ये आप क्या करो, यहाँ पे स्केल से फिर से लाइन खींच दो। इतना आपको सिंपल मतलब इस टाइप से मतलब थोड़ा बहुत लिख सकते हो, ठीक है। इस टाइप से लिख दिया। आप क्या करोगे, यहाँ पे हेडिंग पड़ी जीवन परिचय, जीवन परिचय। अगर आप ब्लैक या ब्लू स्केच ले गए हो पेपर में तो इनका भी हेडिंग डालने के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। और नहीं ले गए तो ब्लैक पेन से ही फिर यूज कर लो, ठीक है। क्या करोगे, अगर ले जाओ तो यार ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि एग्जामिनर को मतलब कुछ अलग दिखेगा अच्छा सा, ठीक है। तो यहाँ पे जीवन परिचय हेडिंग पड़ी और इस टाइप से फिर से लाइनिंग खींच देते हैं। ये आपकी लाइनिंग आ गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अब आपको जीवन परिचय तो इनका पता नहीं है कि कहाँ जन्म हुआ, कहाँ मृत्यु हुई। पता है तो बहुत अच्छा, नहीं पता तो आपको बना के लिखना है। कैसे लिखना है, अपने हिसाब से बनाना शुरू करो। देखो बताते हैं। जैसे मान लो पहली लाइन हमने लिख दिया कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का, देखो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हिंदी के एक महान, हिंदी गद्य के एक महान लेखक है, ठीक है। गद्य के एक महान लेखक है,
लेखक हैं, ठीक है। इनका गांव एक बहुत प्रसिद्ध था, ठीक है। मतलब अपने हिसाब से जो आप चाहो बना के लिख लो, ठीक है। इनका जो गांव था, ठीक है, इनका लिख सकते हो कुछ भी, ठीक है। इनका जन्म, ठीक है, इनका जन्म जो था एक बहुत प्रसिद्ध गांव में हुआ था, एक बहुत प्रसिद्ध गांव में हुआ था। देखो जिनको नहीं आता उनके लिए है ये चीज़, ठीक है। और जिनको आता है वो आराम से अपने हिसाब से लिख ले, जिनको नहीं आता उनको बता रहे कैसे बना के लिखना है। देखो सब कुछ आपको कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के बारे में लिखना है, अपने हिसाब से जो बना के लिखना चाहो लिख दो। इन्होंने बहुत सारी गद्य की रचनाएं की, बहुत प्रसिद्ध इनकी रचनाएं थी, ये बहुत प्रसिद्ध कवि है। अपने हिसाब से इन पेपर में कुछ शब्द ढूंढ लो, जितने यहाँ पे शब्द होते हैं अपने हिसाब से शब्द ढूंढो, बना के मतलब इस टाइप से पूरा पेज भर डालो इतना, ठीक है। पेज भर डालोगे, 5 नंबर का गद्यांश पूछा गया तो 5 में से 2 से 3 नंबर तो एग्जामिनर आपको दे ही देगा, ठीक है। देखो फेल होने से अच्छा पास होना। अगर फेल हो गए, कुछ नहीं लिखा, तो इस टाइप से कट करके चला जाएगा एग्जामिनर, फेल हो जाओगे। लेकिन अगर इस टाइप से देख सकते हो, इस टाइप से मस्त लिख दिया तो यार अगर पूरा पेज भरा रहेगा तो एग्जामिनर 5 में से 3-4 नंबर नहीं दे जाएगा। और मान लो देखा तो 3-4 नंबर दिया और नहीं देख पाया जल्दी में तो पूरे 5 में 5 भी दे जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको हल करना है कि आप मस्त नंबर आप आसानी से ला सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव यही था यार कि आपको अगर कुछ नहीं आता, आप एग्जाम बैठ गए तो फेल कम से कम ना हो, ठीक है। और देख सकते हो प्रश्न संख्या 6 है, ये भी 5 नंबर का है। बहादुर कहानी के प्रमुख पात्र का चित्रण कीजिए। कहानी का तत्व अथवा प्रश्न है कहानी तत्वों के आधार पर कर्मनाशा की हार अथवा पंचलाइट कहानी की समीक्षा दीजिए। तो इसमें भी आपको क्या करना है, सिंपल जो आपको आती हो, चाहे बहादुर नहीं आती, मान लो अपने हिसाब से बहादुर एक लड़का है, उस लड़के के बारे में जितना बना के आप एक पेज में लिख सकते हो, इसी टाइप से मस्त सजा के लिखना। प्रश्नोत्तर संख्या 6 बहादुर कहानी का सारांश अपने हिसाब से पूरा पेज भर डालो, बना के लिख दो। बहादुर बहुत अच्छा है, मतलब इस टाइप से जो बनाना चाहो बना दो, ठीक है। तो इस टाइप से यार अगर आप लिखते हो तो आपको फेल करने वाला कोई नहीं, एग्जामिनर भी खुश होकर आपको कुछ ना कुछ नंबर तो देगा, ठीक है। मतलब ना लिखने वालों से एग्जामिनर को भी लगता है यार इसने कुछ लिखा नहीं तो कैसे पास करे इसे। तो आप अगर कुछ लिख देते हो तो पास जरूर हो जाओगे। बस एक बात जो आपको बताई उसको याद रखना है, ठीक है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर थोड़ा बहुत पढ़ते हो आप तो बहुत अच्छा है, थोड़ा बहुत पढ़ते रहो, जिससे और मतलब जो अगर नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो अच्छा ही है, जो अगर पढ़ लेते तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।